क्लास गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे पिछली क्लास में कितने बच्चे थे? फिर कम में आज मैम 32। किसकी क्लास थी? किसकी क्लास थी पिछली? मीनाक्षी मैम। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो, दोबारा ज्वाइन करें बच्चे। अटेंडेंस बोल रही थी। रोल नंबर 1 2 3 502 मैम। ओके 4 5 8 508 मैम। ठीक है जी। 9 10 11 10 मैम 10 ठीक है। 16 18 19 मैम 19 519 ठीक है जी। 19 21 22 23 मैम 523 प्रेजेंट। ठीक है जी। 25 27 31 25 27 31 32 33 35 35 present। 33 33 भी present है, okay 36 38 40 36 मैम। मैम 37। ठीक है बच्चे 37 कर दिया 40 40 हाँ जी 540। ठीक है बच्चे 42 45 46 42 मैम प्रेजेंट। ठीक है जी। 546 प्रेजेंट। ठीक है बच्चे 538 प्रेजेंट मैडम 538। ठीक है बच्चे। सुखराज आपने मैम फॉर्म नहीं 405 सबमिट present। सुखराज आपने फॉर्म नहीं सबमिट करवाया अभी तक? मैडम मेरा नाम था ही नहीं लिस्ट में। क्यों नहीं था? चेक कर लो मैडम एक चेक बार। करते हैं एक बार। फिर सौरभ सांगरा का था 37 आपका था रोल नंबर आई थिंक एक का तो था दोनों में से 37 ही था फिर। सौरभ मैम मैंने आप करवा दिया था। मैम चलो ठीक है लेट मी चेक वंस अगेन किसका रह गया। 48 49 50 मैम 50 present। ओके 49 भी प्रेजेंट है। 51 52 1501 1502 1503 1501 प्रेजेंट मैम। ठीक है 1503 प्रेजेंट। ठीक है 4 5 7 मैम 5 प्रेजेंट। 1504 ठीक है जी। 14 18 19 मैम 15 19 14 19 15 भी है 20 21 22 मैम 1520। ठीक है जी। बस अब एब्सेंटी सुन लो। रोल नंबर 1 रोल नंबर 3 4 5 9 11 16 18 21 16 प्रेजेंट है। मैम 18 भी प्रेजेंट है। ठीक है जी। देन 21 509 present 9 भी प्रेजेंट है। उसके बाद 21 22 21 प्रेजेंट मैम। ठीक है जी। 25 27 31 27 प्रेजेंट है। ठीक है जी। 27 को भी कर दिया मैंने। मैम 4 and 5 प्रेजेंट। ठीक है जी। 503 मैम। 3 भी कर दिया। 509 9 कर दिया बच्चे कर दिया। 32 रोल नंबर 32 देन 45 देन 47 48 51 देन रोल नंबर 2 1502 भूमि 1507 आकाश दीप 1518 सौरभ 1521 सोहित विरदी 1522 सन्नी। एक अंश विरमानी है? अंश विरमानी नहीं? ठीक बस दीज आर एब्सेंटीज। कोई रहता तो नहीं? चलो कल हम कर रहे थे इंसर्शन एट कीयर पोजीशन एंड बिगनिंग। आई होप सबको समझ लग गई, किसी को कोई डाउट नहीं है किसी को कोई डाउट?
बच्चे बोलो, नो मैम। समझ लग गए दोनों केसेस, क्योंकि उसी के बेस पे डिलीशन होगी आज। डिलीशन एट एंड करते हैं पहले, ठीक है। डिलीशन एट एंड का मतलब क्या है? अगेन आई विल बी टेकिंग deletion at end. For that I'll be again taking an array. Let it be, मैंने array declare की 20 elements की, so the memory reservation done is from 0 to 19 index, ठीक है। out of these 20 elements I'll be utilizing n elements at a time. They are stored at index 0 to n minus 1. अगर n एलिमेंट्स को यूटिलाइज कर रही हो तो n माइनस 1 इंडेक्स तक स्टोर होंगे, ठीक है। अब मेरी एरे क्या है, यहां से लेके ये सारी यहां तक पड़ी है। दिस इज द लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, लास्ट एलिमेंट है n माइनस 1 पे। तो डिलीशन एट एंड का मतलब क्या होगा? लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कहती हूँ लास्ट बच्चा जो लास्ट बेंच पे बैठा है क्लास से निकल जाओ, बाकियों को क्या फर्क है। अब मैं कहूँगी मेरी एरे यहाँ से यहाँ, लास्ट रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में से डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लास्ट हमने कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। हमने एरे के केस में सिर्फ ये देखना कि कंटिन्यूटी ना खराब हो। अब 0 टू इसका प्रीवियस इंडेक्स क्या होगा? अगर n माइनस 1 इज द लास्ट इंडेक्स, इसके प्रीवियस क्या होगा? n माइनस 2, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अब मेरी क्लास में 0 से लेके n माइनस 2 तक बच्चे हैं तो इट्स ओके, कंटिन्यूटी तो है ना, मैंने कंटिन्यूटी नहीं खराब करनी, ठीक है। और ये नहीं करना कि ओरिजिनल एरे को फर्क पड़े। ओरिजिनल एरे जैसे है वो वैसी अप्रोक्सीमेटली दिखनी चाहिए, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। एंड की रिलेशन है तो एंड वाला खत्म कर दो, उसको लीव आउट कर दो। पर हमेशा बच्चे एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई चीज डिलीट करते हैं ना, हम उसको सेव जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार आप कंप्यूटर्स में भी देखते हो, कोई चीज को आप रैंडमली डिलीट करते हो, बैक स्पेस कर देते हो, डिलीशन की कमांड मारते हो, अनडू फीचर तुम्हारे पास होता है, ठीक है। यानी कि तुम उसको रिगेन कर सकते हो, या कोई फाइल तुम जब डिलीट करते हो, रिसाइकल बिन तुम्हारे पास फीचर है, उससे आप उसको मतलब रीस्टोर कर लेते हो। तो हमेशा हम कहते हैं डिलीशन हो सकता है कि हमारी नीड है डिलीशन करने की, हो सकता है हमसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गया, पर इन द मीन टाइम चाहे हमारी उस टाइम नीड थी, कल को हमें उसको रिकवर करना है या रीस्टोर करना है, तो हमें पता हो कि ये चीज डिलीट की थी ताकि हम उसको रिकवर कर सकें। ये लोग सारा डाटा एक बार में डिलीट करने के बाद अगर कल को हमें दोबारा से उसकी नीड अराइज हो तो हमें वो डाटा भी ना मिले, क्योंकि डाटा मिलेगा तभी हम उसको इंसर्ट भी करेंगे। तो ऐसा परमानेंटली डिलीशंस में हम बिलीव नहीं रखते until or unless the user prompts it। तो हम इन चीजों को, सब चीजों को टेम्परेरी डिलीशन मानते हैं ताकि हम उनको एक टाइम के लिए सेव करके रखें। अगर नीड राइज होती है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो हम हमेशा कंसेप्ट ये लेके चलते हैं कि whenever we are going to delete। अब इस केस में अगर देखो, मैंने जो ये डायग्राम बनाया, मैंने कहा मेरी एरे है, मैंने इनपुट करवाई 0 टू n माइनस 1 इंडेक्स तक, ठीक है। डिलीशन एट एंड इज द प्रॉब्लम। डिलीशन एट एंड का मतलब क्या है? दैट a of n minus 1 index, this is the element, n minus 1 is the index, a of n minus 1 is the element at that index। इस एलिमेंट को डिलीट करना है। अगर ये एलिमेंट डिलीट होना तो मैं इसको क्या करूंगी, सबसे पहले इसको एक नए वेरिएबल डेटा को साइन करवा दूंगी। Here data defines the variable that contains the deleted element। उसमें स्टोर कर लिया ताकि अब कल को मैंने प्रिंट करना डेटा या डेटा को फिर से n-1 लोकेशन को असाइन करना तो मैं कर सकता हूँ, डेटा वेरिएबल वो अलग से पड़ा है। अब जब इसके बाद मैं एरे को प्रिंटिंग के टाइम पे, प्रिंट करने टाइम प्रिंट करूंगी एरे, तो आई विल बी प्रिंटिंग एरे फ्रॉम 0 टू n-2 इंडेक्स। अगर मैंने उसका बाउंड कंट्रोल कर लिया फिर से, अब मेरा बाउंड है लोअर बाउंड 0 लेकिन अपर बाउंड n-2, अब n-1 पे असेस खत्म हो चुका है, इसका मतलब वो डिलीटेड है, उसमें मेरे हिसाब से गार्बेज वैल्यू पड़ी है, तो मेरा डिलीशन हो गई, लेकिन वो डिलीटेड एलिमेंट को मैंने फॉर फ्यूचर रेफरेंस सेव कर लिया डेटा वैल्यू में। गेटिंग? गल समझ लगी पुत्र सारे नु? किसी को समझ लगी?
मेरी आवाज आ रही है? किसी को समझ लगी मैंने क्या बोला है अभी? यस मैम। क्लियर है ना? करें इसको, फिर प्रोग्राम करें इसका और इसका एल्गोरिथम करें, डिलीशन एट एंड का केस करें पहले। यस मैम। Fine. So now I'm going to write a program for this again. ठीक है, मैं इसी को यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मेन को एंटर करवाया, ठीक है, then I'll be taking the declaration of array with 20 elements. N is the number of elements in the array. I is a variable used to for looping of array elements, and data is a value that contains the value of the deleted element. Data is that variable that defines the value of the deleted element. जिस चीज को डिलीट किया वो डेटा से आपको पता चलेगा क्या डिलीट हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनफ, मैं सीधा ही कर रही हूँ प्रॉम्प्ट, तुमने लिखना लिख लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, जो हम करते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट तुम्हारे एंड पे है, जितनी मर्जी लिख लो। मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, एरे में कितने होंगे तुम्हारे, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने इनपुट करवा लिया यूजिंग द स्टेटमेंट scanf %e एम्बरसन a of I, ठीक है। ये एरे इनपुट होगी। इस इन दो लाइन से मेरी, इस लाइन से मेरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले पूछे कि एरे में है कितने, देन आई विल बी taking input for those array element using these two lines. For index 0 to n minus 1, I'll be scanning all the array elements using this statement. ठीक है? Now the next step arises is the problem. The problem is to delete the element from end. मुझे पता है deletion का direct access है, deletion का index तो मुझे पता है, ये end का मतलब क्या है, मुझे इंडेक्स ही पता है। इंडेक्स लास्ट मेरा n-1 चल रहा था, तो मैंने क्या किया, डेटा में डाल दिया a of n-1 एलिमेंट, स्टोर कर दिया उसको, क्योंकि अब ये डिलीट हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखना, प्रिंटिंग से पहले या कोई भी चेंज करने से पहले डेटा को सेव कर लो। जब तुम्हारी अब इसके बाद प्रॉब्लम आएगी ना, डिलीशन एट बिगिनिंग एंड डिलीशन एट kth पोजीशन, उसमें क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। तो शिफ्टिंग से पहले डेटा को सेव करना इज अ प्रायोरिटी, नहीं तो अगर शिफ्ट हो गए तो वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा, वो आपको रिट्रीव नहीं हो पाएगा, सेव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैंने डिलीशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, चाहे उसमें शिफ्टिंग की नीड है चाहे नहीं है, मैंने सबसे पहले डेटा में उस डिलीटेड एलिमेंट को सेव करना है। और मुझे डिलीटेड एलिमेंट हमेशा पता होगा, जैसे इंसर्शन एलिमेंट पहले से पता था ना, ये वैल्यू इंसर्ट होनी है, वैसे डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स मुझे पता होगा। नहीं भी पता जिस केस में, जैसे kth पोजीशन के केस में, तो k जब स्कैन होगा तो k से भी हमें पता चल जाएगा कौन सा इंडेक्स डिलीट होने वाला है, ठीक है। वो देखते हैं इसके बाद। अब डेटा को मैंने सेव कर लिया, यानी कि डिलीटेड एलिमेंट को डेटा में सेव कर लिया। अब इसके बाद क्या है, जब एलिमेंट लास्ट पे था तो कोई और नीड नहीं है, शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो सिंपली मैं आई विल बी गोइंग फॉर द प्रिंटिंग ऑफ द रिजल्टेड एरे। फॉर प्रिंटिंग आई विल बी टेकिंग सिंपली द एरे with the index 0 to n-2. When the array is considered from an index 0 to n-2, then the element a of n-1 will be considered as the deleted element. I'll be simply going for the printing of these elements, a of I from 0 to n-2, ठीक है। बाउंड कंट्रोल यूजर के हाथ में है। अगर तुम सीधा लिख दो यहाँ पे, लेट इट बी, तुम यहाँ पे लिख दो 0 to 4, तुमने सारे एलिमेंट्स डिलीट कर दिए, जितने भी n तुमने 10 किया था, 20 किया था एंटर, उसको कोई लेना नहीं, उसने सिर्फ 5 एलिमेंट रखे, सारे डिलीट बांध दिए। अब तुम उसको सेव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारी प्रायोरिटी है। इस लाइन को भी एग्जाम्प्ट कर सकते हो, ये नेसेसिटी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं एक अच्छे प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर रेफरेंस में हमेशा डिलीटेड एलिमेंट को सेव रखो, ठीक है। इसको रखा। अब ऐसे भी लिखोगे, बाउंड कंट्रोल यूजर के हाथ में, तुम जितना मर्जी उसका बाउंड कंट्रोल रखो, बाकी सारे डिलीटेड बने जाएंगे। जितनी एरे कंसिडर कर लोगे बाकी डिलीटेड बनी जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, सिंपली इसको किया n-2 तक उसको कंसिडर कर लिया। तुमने 2 एलिमेंट डिलीट करने फ्रॉम एंड, तो n-3 तक कंसिडर कर लो।
तुमने 3 एलिमेंट डिलीट करने n-4 तक, क्योंकि n-1 तो लास्ट था। 3 के लिए -3 4 करो इसमें, n-1 -3, तो वो किसको काउंट करेगा? n-4 को। तो ये 3 एलिमेंट पीछे से डिलीटेड माने जाएंगे। तो डिलीशन फ्रॉम एंड इज नॉट अ प्रॉब्लम। get ch and this is the ending of the program. अगर इसी को मैं एल्गोरिथम में लिखूं तो what I'll be doing is I'll be writing over here in caps the deletion end, ठीक है, with the parameters। सब क्या इनपुट करवाया? एरे इनपुट करवाइए, कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करवाइए, ठीक है। देन एक वेरिएबल डेटा लिया है जो कि हम लेके चलते हैं डिलीटेड एलिमेंट का, लेकिन उसमें हम डिलीटेड एलिमेंट खुद डालेंगे। सबसे पहले क्या होगा? स्टेप 1 में आई विल बी स्किपिंग फॉर दिस स्कैन इनपुट ऑफ दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द इनपुट ऑफ एरे एलिमेंट्स, ये क्योंकि यहाँ पे चले गए दोनों। उसके बाद सिंपली क्या, डेटा को असाइन किया n-1 इंडेक्स। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। सेट डेटा इज इक्वल टू a ऑफ n-1। n-1 वाला एलिमेंट है जो उसको डेटा में स्टोर कर दिया मैंने बाय असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे असाइनमेंट क्या वर्क करेगा? कॉलन विद द इक्वल साइन। उसके बाद सिंपली जब डिलीटेड एलिमेंट सेव कर दिया, मुझे पता था डिलीशन होनी और एंड की डिलीशन है, कोई और काम नहीं चाहिए। सिंपली स्टेप 2 में आई विल बी गोइंग फॉर रिपीट स्टेप 3 फॉर I is equal to 0 to n-2. What I'll be doing is step 3 में I'll be displaying a of I elements from 0 to n-2 index, and step 4 will be the end of this all. Getting? हाँ कि नहीं? समझ लगी सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन बच्चे, इसमें ना आप इसको लिखने के तरीके हैं। अब ये मैं हमेशा फॉर लूप से लिख रही हूँ। अगर आप इसको फॉर लूप से नहीं लिखना चाहते, यू कैन गो फॉर द वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन पहले होती है, ठीक है, टेस्टिंग वाइल के साथ होती है और इंक्रीमेंट बीच में होता है। तो इसको स्टेप्स बढ़ाने के लिए ये काम होता है। सेट i इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन की। स्टेप 2 में I'll be writing over here step 3. Repeat step 3 की जगह अब यहाँ पे आएगा next step 4 होगा। For नहीं, step 4 while I is less than equal to n-2. Repeat step, this is the 4th step, and display of AI. Then in step 5 I'll be updating this variable also, I variable. Set I is equal to I plus 1. So I'll be taking over here repeat step 4 and 5. ठीक है, गेटिंग? मैंने इसको क्या किया? सिंपली फॉर लूप को जो मैंने सीधा लिखा था 0 to n-2 तक रिपीट करो, अब मैंने इसको तोड़ दिया स्टेप बढ़ाने के लिए। देखो यही जो 3 स्टेप में खत्म हो रहा था, 6 स्टेप्स में खत्म हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया? इनिशियलाइजेशन यहाँ पे ली, क्योंकि वाइल लूप से मैं उसको लिख रही हूँ काम को, ठीक है। मैंने क्या किया? वाइल में कंडीशन चेकिंग कर दी, i is less than equal to n-2। काम वही था, डिस्प्ले करना था ai, लेकिन इंक्रीमेंट भी लिखना पड़ा, i equal to i plus 1। तो रिपीट स्टेप करेगा 4 and 5 जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये समझ लगती है बात आपको? मैंने क्या किया? फॉर और वाइल का किस्सा स्टेप बढ़ाने के लिए करते हैं, हाँ कि नहीं? किसी को समझ लगी मैंने क्या किया? चेंजेस क्या थे? मैम लूप लगा दी हमने। मैंने फॉर की जगह बस वाइल का यूज किया है। लूपिंग तो पढ़ी है ना, डू वाइल कैसे लगती है, वाइल कैसे लगती है, फॉर, काम तीनों का रेपिटेशन है। बस मैंने वो किया है। मैंने कहा है जब मैं फॉर में लिखती हूँ, फॉर में मैं सीधा लिख देती हूँ दिस स्टेटमेंट 0 to this,
लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, यहाँ पे n-2 कर लेना, 4 मत रहने देना, ठीक है। 0 to n-2 फॉर में एक लाइन में लिखी जाती है, वाइल के लिए 3 लाइनें यूज होगी, क्योंकि इनिशियलाइजेशन पहले होगी, ये टेस्टिंग हुई और यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, जो कि फॉर ने सीधा किया था। 0 to n-2 लोअर टू अपर बाउंड, इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप की होती है, ठीक है। ऐसे लिखना है, नहीं तो जो पहले लिखा था वैसे ही लिखना, वैसे लिख दो, ये लो वो भी लिख देती है। डिलीशन एंड की with the parameters a comma n comma data. Step 1 will be set data is equal to a of n-1. Step 2 may repeat 3 for I is equal to 0 to n-2. ये सीधा एक ही लाइन में चला गया, जो कि मैं इनिशियलाइजेशन वाइल के केस में यहाँ स्टेप 2 में i इक्वल टू 0 के साथ कर रही हूँ, टेस्टिंग कर रही हूँ, सिर्फ वाइल ने सिर्फ टेस्ट करना है, फॉर ने इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और इंक्रीमेंट इकट्ठा कर देना है, काम वही रहना है। स्टेप 3 में डिस्प्ले a of I, स्टेप 4 में इट विल बी द एंड ऑफ प्रोसीजर। उथे 6 स्टेप लगे थे, 4 स्टेप चंड हो गए, 2 स्टेप वध गए, केड़ा इनिशियलाइजेशन ते इंक्रीमेंट वाला, ठीक है। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, वैसे हम हमेशा ज्यादातर फॉर का यूज ही करते हैं, ठीक है। या हमें इंक्रीमेंट्स कुछ वेरी करने हैं या डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन इंक्रीमेंट्स होने हैं, तो उस केस में हम वाइल का यूज करते हैं। अगर रेगुलर इंक्रीमेंट्स हैं तो देयर विल बी नो यूसेज ऑफ मेकिंग यूज ऑफ वाइल लूप। क्लियर क्लास, चलें आगे। क्लियर है भाई, बोलो कोई तो, किसी एक यस मैम। चलो अब देखते हैं, मैं आज डिलीशन खत्म करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक आई विल बी स्टार्टिंग विद यू पीपल इज डिलीशन एट kth पोजीशन, क्योंकि डिलीशन एट kth पोजीशन एंड डिलीशन एट बिगिनिंग विल बी द सेम। डिलीशन एट kth पोजीशन, जैसे इंसर्शन की थी kth पोजीशन में, द सेम इज द केस विद डिलीशन। इन केस ऑफ डिलीशन अब आप ये देखो, लेट इट बी दिस इज योर एरे। बच्चे अपने आप को म्यूट रखा करो, जो भी अनम्यूट कर लेते हो, ठीक है। डिलीशन एट kth पोजीशन का मतलब लेट इट बी अगेन यू विल बी रिजर्विंग एन एरे ऑफ 20 एलिमेंट्स। इफ द एरे इज रिजर्व्ड फॉर 20 एलिमेंट्स देन लेट 0 to 19 be the elements. 0 to 19 will be the elements you have reserved from 0 to 19 index. Next, अब यूजर ने हमें पता हर बार n एलिमेंट्स के लिए प्रॉम्प्ट करता है, वो n कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, वो n 20 भी हो सकता है, 20 एलिमेंट्स भी मांग सकते हैं, 0 फिर 19 पूरे एलिमेंट्स रिजर्व कर सकता है, ठीक है। अब मैंने एक assumed concept है कि मैंने उस n को लिया कि it is less than the upper bound of the array you have reserved, 19 से कम होगा वो, ये assumed concepts होते हैं, बाकी उसके लिए भी वर्क करेगा। वैसे इतने एक्सट्रीम केसेस के लिए हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि ना इंसर्शन के टाइम पे अगर वो 19 तक ऑलरेडी एरे थी तो इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी आपने मेमोरी ऑलरेडी रिजर्व की थी उस पॉइंट के बाद इंसर्शन नहीं होगी। ये एक्सट्रीम लेवल्स पे धीरे धीरे आपको समझ लगेगी, ये मेरी बातें। अभी आप ये लेके चलो कि n इज अ वैल्यू दैट इज लेस देन 19, तो 0 to n-1 तक आपने उसको रिजर्व किया, ठीक है। अब बात आती है डिलीशन एट kth पोजीशन। मैं उसको बता रही हूँ इतने एलिमेंट्स में से एक kth एलिमेंट है, उसको डिलीट कर दो। तो मैं हमेशा बताऊंगी, जैसे मैंने कहा था सिद्धांशु को हमने इंसर्ट करना है 10th पोजीशन पे, तो अब मैं कहूंगी सिद्धांशु को डिलीट करो फ्रॉम 10th पोजीशन। सिद्धांशु ने बोलेंगे मैं ये कहूंगी 10th पोजीशन को डिलीट कर दो, 10th एलिमेंट 10th रोल नंबर को डिलीट कर दो। अब मुझे पता है जो मेरा क्लास का 10th रोल नंबर है दैट इज प्रेजेंट एट 9 इंडेक्स। 10 वाला एलिमेंट ਜਿਹੜਾ है 9 इंडेक्स ਤੇ ਹੋਏਗਾ। अगर मैं 15 एलिमेंट की गल करांगी, 15 एलिमेंट ਨੂੰ डिलीट करो तो 15 एलिमेंट ਮੈਨੂੰ हमेशा 14 इंडेक्स से मिलेगा। कोई भी एलिमेंट एक घट इंडेक्स से मिलता है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे मिल रहा है। तो अगर kth पोजीशन के एलिमेंट की बात करें, मुझे पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम है डिलीशन की k-1 लोकेशन की, ठीक है। k-1 को डिलीट करने की मेरी नीड है। अब पहला काम तो सीधा है कि डेटा में
ए ऑफ के माइनस 1 डाल दो। ये तो हो गया क्योंकि मुझे पता था कि के वाले एलिमेंट ने डिलीट होना जो कि के माइनस 1 पोजीशन पे पड़ा है। ये तो हो गया। अब मान लो यहाँ पे सिद्धांशु था, उसको मैंने कहा क्लास से बाहर निकल जाओ। सिद्धांशु तो निकल गया, अब वो बेंच हो गया खाली, ये जगह वेकेंट है। पर एरे में इन बिटवीन कोई भी एलिमेंट जो है लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स कंसेप्टिवली दिखने चाहिए। अब मुझे ये सारे एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं, इसके प्रीवियस पोजीशंस पे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स पड़े हैं, इसके आगे वाली लोकेशंस पे भी एलिमेंट्स पड़े हैं, लेकिन ये k-1 वाला तो खाली हो गया अगर मैं इसको डिलीटेड मानूं। ठीक है ना, तो इसको डिलीट मानने के लिए मेरे को इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। वो स्पेस ऑक्यूपाई कैसे होगी? अब उसके नेक्स्ट बच्चा कौन बैठा था? k इंडेक्स वाला, क्योंकि k-1 को अगर डिलीट किया, नेक्स्ट इंडेक्स क्या k, तो k को कहूंगी भाई तू आगे आ जा। जैसे सिंधु है, सिंधु अब आ गई सिद्धांशु की प्लेस पे, ऐसे ही उसके नेक्स्ट जो दक्ष है, दक्ष आएगा सिंधु की प्लेस पे। ऐसा करते करते लास्ट एलिमेंट, मान लो लास्ट रोल नंबर है रेंसी का, ठीक है, रेंसी को कहा तुम अपने एक प्रीवियस परमिंदर की प्लेस पे आ जाओ, क्योंकि परमिंदर खुद एक आगे शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसा करना है हमने, कहां से? k से स्टार्ट करना है और n-1 पे खत्म करना है। ठीक है, तो इसका मतलब शिफ्टिंग अब देखो फिर से वही है, कल की तरह ही होगी शिफ्टिंग, लेकिन हम इसको जनरलाइज लिखेंगे। मेरी शिफ्टिंग्स क्या है? मेरी सबसे पहले शिफ्टिंग होगी ए ऑफ के वाले को, के वाला एलिमेंट यानी कि सिंधु की बात करी, वो कहाँ आएगा? सिद्धांशु, जो कि k-1 पे था, क्योंकि वो तो डिलीट हो गया, सिद्धांशु को तो मैंने बाहर निकाल दिया। तो मैंने सबसे पहले k वाले एलिमेंट को k-1 लोकेशन पे लेके आई, क्योंकि k-1 इस स्टेटमेंट से देखो ना, ये डेटा इक्वल टू k-1, ये डिलीट हो गया, तो k-1 अब जगह ही खाली है, तो उसको ओवरराइट किया जा रहा है विद ak। ये पहली शिफ्टिंग होगी। ठीक है, ऐसा करते करते लास्ट शिफ्टिंग क्या होगी? यहाँ पे ये n-1 वाला कहाँ जाएगा? बोलो, n-1 वाला एलिमेंट कहाँ जाएगा? रेंसी कहाँ जाएगी? मैम n-2। यस, n-2, उसका प्रीवियस इंडेक्स है n-2। ठीक है, तो ये लास्ट शिफ्टिंग क्या होगी? a ऑफ n-2 पे क्या वैल्यू आ जाएगी? a ऑफ n-1 वाला एलिमेंट। तो लास्ट बाउंड जो होगी अब कहाँ होगी? 0 से n-2 तक दिखेगी, क्योंकि n-1 वाला तो n-2 पे आ गया ना। तो अगर एरे अब पहले मेरी 0 to n-1 थी, अब मेरी एरे जो है 0 to n-2 है, तो मेरा एलिमेंट डिलीट हो गया। और वो डिलीट क्या हुआ? k-1, या kth एलिमेंट डिलीट हुआ। गॉट इट? समय लग गई उत्तर? ऑल ऑफ यू, ये दो शिफ्टिंग समय लगी। स्टार्टिंग शिफ्ट ए के की होनी है, लास्ट शिफ्ट ए ऑफ n-1 की होनी है अपने प्रीवियस इंडेक्स पे। सबसे पहले ए के ने जाना अपने प्रीवियस इंडेक्स पे, kth पोजीशन वाले ही अपने प्रीवियस इंडेक्स को ऑक्यूपाई करेगा, फिर n-1 वाला अपने प्रीवियस इंडेक्स को ऑक्यूपाई करेगा। और अगर इसी को ही हम लूप में लिखे, फिर से मैं वही कह रही हूँ, लूपिंग दो तरीके से लिखी जा सकती है। फॉर, मैं लेफ्ट साइड को लूप में डाल रही हूँ, लेफ्ट साइड को लूप में डालने का मतलब i इज इक्वल टू k-1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये लूप सीधी चल रही है, छोटे इंडेक्स से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं। k-1 छोटी वैल्यू है, n-1 बड़ी है। i लेस देन इक्वल टू n-2 सेमीकोलन i प्लस प्लस। अगर इसको मैंने लूप में डाला लेफ्ट साइड को, तो मैं क्या लिखूंगी? इसको a ऑफ i, ये i हो गया। अगर ये i है तो इसका राइट साइड क्या है? अगर ये k-1 है तो राइट साइड ज्यादा एक, तो ये इसका राइट साइड क्या बनेगा? a ऑफ i plus 1. This is the loop for shifting of all the elements. ठीक है, इसी को मैं दूसरे तरीके में क्या कर सकती हूँ? राइट साइड को कोड करती हूँ। राइट साइड को कोड करने का मतलब क्या है? अब मैं लूप लिखूंगी फॉर i इज इक्वल टू k सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू n-1
सेमीकोलन i प्लस प्लस। अगर राइट साइड को लूप किया मैंने k to n minus 1 राइट साइड किया है ना मैंने लूपिंग में, तो मैं इसको लिखूंगी a of i, राइट साइड वाली स्टेटमेंट को। कोई भी ले लो, ऊपर वाले ले लो नीचे वाले ले लो। अगर वो a of i है तो उसका लेफ्ट क्या है, अगर ये k है तो ये k minus 1 है, तो ये क्या बन जाएगा i minus 1 उसके रिगार्ड्स। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों में से एक की हेल्प से आप शिफ्ट करोगे, दोनों नहीं यूज करोगे वो वेस्टेज हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो वो फिर से ओवर राइटिंग फिर से हो जाएगी, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक बार लिखनी है। गर्ल्स में लगी जैसे ये शिफ्ट होगी, अब डिलीट तो ऑलरेडी हमने पहले ही सेव कर लिया था, शिफ्टिंग से वो जगह ऑक्यूपाई की है हमने, और उसके बाद प्रिंटिंग करेंगे 0 to n-2 इंडेक्स की, तो मेरी एरे जो है डिलीटेड एलिमेंट के साथ प्रिंट हो जाएगी। हाँ जी ठीक है। बोलो जी बच्चे, समझ लग रही है किसी को कि नहीं लग रही? इतना क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं अब। किसने बोला, मुझे तो सुना भी नहीं, धीरे बोल के, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। रोल नंबर 2 अभिषेक। हाँ जी क्या बोल रहे हो अभी? क्या बोल रहे हो अभी? रिपीट कर दो। रिपीट करूं? बच्चे मैं कह रही हूँ मेरी प्रॉब्लम है टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम kth पोजीशन। kth पोजीशन, अब मैं, मेरे को क्या पता तुमने अरे कहाँ से लेके ये की है, मैं तो यही कहूंगा ना 10वें बच्चे को बाहर निकालो, 15 स्टूडेंट को बाहर निकालो। अब ये कंप्यूटर की बात की जा रही है, नॉर्मली मैं काउंटिंग हमेशा 1 से करती हूँ जो रियल लाइफ में होती है कि 15 पोजीशन पे कौन बैठा है, लेट इट बी 16 पोजीशन पे दक्ष बैठा है, तो दक्ष को रिमूव कर दो, 16 रोल नंबर डिलीट कर दो, 10th रोल नंबर डिलीट कर दो। तो नॉर्मल काउंटिंग इन रियल लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम 1, बट इन केस ऑफ दिस एरे हमें पता है जो स्टार्टिंग उसको सबस्क्रिप्ट असाइन होगी या इंडेक्स असाइन होगा दैट इज 0। तो जब मैं नॉर्मली अपनी रियल लाइफ के टर्म्स में बात करती हूँ, हमेशा रियल लाइफ में हम जब बिलीव रखते हैं तो मैं कहूंगा 10th एलिमेंट को डिलीट करो। यूजर ने अपने फ्रंट एंड पे काम करना है, उसने 10th एलिमेंट मतलब सिद्धांशु की बात ही कर रहा है। अब तुम्हारे केस में, एरे के केस में सिद्धांशु तो 9th पोजीशन पे बैठा है, तो इसका मतलब यूजर ने वो सिद्धांशु को रिमूवल देखनी है अपने एंड पे। तो सिद्धांशु वो 10th एलिमेंट पॉइंट कर रहा है टू 9th इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि तुम उस 9th पोजीशन को मैनेज करोगे तो वो समझेगा कि मैंने जो प्रॉब्लम थी वो फुलफिल हुई। ऐसे ही अगर वो मान लो 15 पोजीशन पे दक्ष है, वो दक्ष की रिमूवल चाहता है, तो दक्ष की रिमूवल का मतलब तुम्हें पता है दक्ष 14 इंडेक्स पे बैठा है, तो तुमने 14 को रिमूव करना है। यहाँ पे ये पोजीशन ऐसे बता रहा है, जब यूजर से प्रॉम्प्ट करवाओगे ना किस पोजीशन की डिलीशन है, तो यूजर ने कहना है 4th पोजीशन। तो जब आउटपुट आएगी एरे की, मान लो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट थे, 4th पोजीशन के डिलीशन का मतलब उसको रिजल्टेंट एरे मिलनी चाहिए 1 2 3 5, 4 वाला डिलीटेड बनने का हो। अब वो 4 वाला एलिमेंट तुम्हें पता 3 इंडेक्स में पड़ा है, तो 3 इंडेक्स की डिलीशन मान के चलो। तो इसलिए k पोजीशन का मतलब है मैंने k-1 एलिमेंट को रिमूव करना है, ये डिलीट होने वाला है। अब यहाँ पे मान लो सिद्धांशु ही बैठा था, अगर मैंने सिद्धांशु को कहा क्लास से बाहर निकल जा, तो सिद्धांशु की जगह कौन आएगा? सिंधु। ये सिंधु इसकी जगह पे आ गई, उसके बेंच पे बैठ गई। ऐसे दक्ष सिंधु के बेंच पे आएगा। ये प्रोसेस होगा स्टार्ट कहाँ से? सिंधु से, स्टार्टिंग से शुरू होगा, क्योंकि ये सारे एक सीक्वेंस में बैठे हैं ना। देखो यहाँ पे रोल नंबर 11 है, ये 16 रोल नंबर है, यहाँ पे जशन बैठा है, यहाँ पे मोहित बैठा है, यहाँ पे मृदुल बैठा है, एंड सो ऑन करते करते रेंसी वगैरह बैठे हैं सारे। बाकी एरे नहीं फर्क पड़नी चाहिए मेरी, मैं ये तो ना कहूँगी रेंसी तुम आके आगे बैठ जाओ, वो तो मेरी एक सीक्वेंस ही खराब हो गया एरे इसका। जो डिलीट हुआ उसको डिलीट होने दो, जैसे तुम्हारे रजिस्टर्स में भी अब हमारे रोल नंबर ऐसे ही है, 11 के बाद सीधा 16 रोल नंबर आ रहा है, बीच में पहले रोल नंबर थे, ये थोड़ा ना हमने शुरू से ही तुम्हें असाइन नहीं किए। या जैसे अंश माननी है उसके बाद तुम्हारा दक्ष आता है, 13 14 15 रोल नंबर ही नहीं है मेरे रजिस्टर में। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी की सारी क्लास फर्क पड़ गई।
ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट करना शुरू किया, उसके नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया। अब यहां से स्टार्ट किया, इसको पहले का तुम चलो, ऐसा करते करते शिफ्ट लेफ्ट साइड की तरफ, लास्ट मैंने शिफ्टिंग की इस इंडेक्स की, n-1 की n-2 इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब मैंने ये कहा है कि इंसर्शन करने के टाइम पे हमें जगह खाली चाहिए, या तो वो खाली ऑलरेडी होगी जो इंसर्शन एट एंड का केस था, या इंसर्शन बिगिनिंग या kth पोजीशन के केस में मैंने पहले जगह खाली करवाई। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैं शिफ्टिंग की लूप चलाती थी इंसर्शन के टाइम पे, लेकिन डिलीशन के केस में ऐसा नहीं है। सोचो, डिलीशन का मतलब है वो एलिमेंट अपनी जगह पे है, मैंने उसको वहां से रिमूव करवाना है, एलिमेंट तो है, तो मैंने सबसे पहले उसको डिलीशन के केस में उसको सेव करना प्रायोरिटी है मेरी। इंसर्शन के टाइम पे मेरे पास सिद्धांशु खड़ा है, बाहर खड़ा है क्लास के, मैंने उसको इंसर्ट करना 10th पोजीशन पे, तो पहले 10th वाली पोजीशन खाली करवानी है मैंने। तो उसके लिए क्या होता है, पहले शिफ्टिंग चलती है, फिर ये इंसर्शन होती है, a of k-1 इक्वल टू डेटा, ये उल्टी चलेगी इंसर्शन के टाइम पे। लेकिन डिलीशन के केस में सिद्धांशु तो ऑलरेडी अपनी जगह पे है, तो सिद्धांशु को डिलीट करने का मतलब है उसको पहले सेव कर लो कि तुम तो बाहर जा रहे हो, पहला बच्चा मैंने आज ये क्लास से बाहर निकाला। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, जब शिफ्ट किया तो वो डिलीटेड माने गया। पहले मेरी क्लास में 50 बच्चे थे, अब 49 रह जाएंगे सिद्धांशु के बाहर जाते ही। तो ये जो मैंने शिफ्टिंग की है, के पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो सबसे पहले जाएगा k-1 इंडेक्स पे, जो कि मैंने ये स्टेटमेंट से लिखा है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट। k वाला एलिमेंट कहाँ जा रहा है, k-1 इंडेक्स पे। ऐसी लास्ट शिफ्टिंग क्या है, n-1 वाला कहाँ जा रहा है, n-2 पे, जो कि मैंने इस स्टेटमेंट से लिखा है। n-1 वाला कहाँ जा रहा है, n-2 पे। इसके इन बिटवीन बहुत सी शिफ्टिंग्स होंगी। उसके बाद मैंने कहा इसको कोड करो, कोड करने के लिए मैंने कहा या लेफ्ट साइड को कोड कर दो स्टार्टिंग और एंडिंग शिफ्टिंग को, या राइट साइड को कर दो। लेफ्ट साइड को किया तो k-1 से n-2 इंडेक्स तक चलोगे, जो कि ये किया है, k-1 से n-2 तक। अगर राइट साइड को किया तो k से n-1 तक आओ, k से n-1। अगर लेफ्ट साइड को किया है तो लेफ्ट साइड को i लिखूंगी, और लेफ्ट साइड का राइट साइड के साथ रिलेशन किया, अगर ये k-1 है तो की है एक बड़ा है, तो राइट साइड i+1 बन जाएगी। अगर राइट साइड को लूप में डाला है तो मैंने उसको i लिखा है, और उसका लेफ्ट साइड के साथ रिलेशन क्या, ये k है तो ये k-1 है, तो वो i-1 है। मैंने कहा दोनों में से कोई एक चला दो, दोनों ही शिफ्ट करेंगे और फॉर सेम पर्पस करेंगे। तरीका लिखने का बहुत से तरीके होते हैं लिखने के, तुम कौन सा